कई बार ऐसा होता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रिटर्न दे जाते हैं और वो हमें प्रेरित करता है कि हम अपना सारा पैसा उसमें लगा दें, लेकिन और जब नुकसान होना होता है तो सारा पैसा डूब जाता है। तो कभी आपने सोचा कि क्यों ना हम रिस्क को गिन पाते? तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। तो पहला है हमारा शार्प रेशियो। इसका फॉर्मूला है एवरेज रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब है जो हमारे पोर्टफोलियो से जो एवरेज रिटर्न आता है उसमें से हम माइनस करते हैं रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स। ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स क्या चीज़ है? वो इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता कि हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसे कि हमारे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका रिजल्ट आता है रिटर्न्स जनरेटेड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। इसका मतलब एक यूनिट की रिस्क पे आपने कितना रिटर्न कमाया, शार्प रेशियो हमें ये बताता है। चलिए शार्प रेशियो को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमारा फंड ए है जिसका रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो है 20% एंड रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है 6% और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। तो इससे हमारा शार्प रेशियो निकलता है 1.4। और फंड बी है हमारा जिसका हमारा रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो 15 है, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट 6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 5। तो उससे हमारा शार्प रेशियो निकलता है 1.8। तो विच फंड इज बेटर, फंड ए या फंड बी? तो फंड बी ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसका शार्प रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फंड ए। अब सेकंड है हमारा ट्रेनर रेशियो। इसका फॉर्मूला है रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय बीटा। फर्स्ट पार्ट जो है न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो हमने शार्प रेशियो में भी सेम समझा था, लेकिन इसमें बीटा का मतलब है मार्केट रिस्क। बीटा बेसिकली हमारा मेजर करता है स्टॉक का प्राइस, यानी कि स्टॉक का फ्लक्चुएशन इन प्राइस विद दैट ऑफ मार्केट। तो ट्रेनर रेशियो जितना ज़्यादा होगा वही म्यूचुअल फंड उतना बेटर होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा फंड ए है जिसका रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो है 20, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है 6 और बीटा है हमारा 1.2। तो इससे हमारा ट्रेनर रेशियो निकलता है 11.67। और फंड बी है हमारा जिसका हमारा रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो है 15, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट 6 और हमारा बीटा है 1। तो उसका हमारा ट्रेनर रेशियो निकलता है 9। तो कौन सा फंड बेटर है? ऑब्वियसली फंड ए बेटर है। और लास्ट है हमारा एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो हमारा परसेंटेज होता है, यानी कि इसे हम एक परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं ऑफ हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये कौन सी फीस होती हैं, कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज हमसे चार्ज करती है हमारे म्यूचुअल फंड को मेंटेन करने के लिए। इसमें कौन कौन से फी इंक्लूड होते हैं? जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, एडवर्टीजमेंट फी हो गया, फंड मैनेजमेंट फीस हो गया, ऐसे बहुत सारी फीस इसमें इंक्लूड होती है। तो जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस कम होगा तो वो हमें अच्छा रिटर्न देगा। तो ये थे कुछ रिस्क कैलकुलेशन कि हम अपना रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, अगर चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।